15 सितंबर 2024 तक बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत झारखंड के जितने भी किसान थे उन्होंने आवेदन कर दिया होगा। और जो भी किसान किसी भी कारणवश इस योजना का लाभ लेने से छूट गए हैं तो क्या अभी भी वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में आगे हम डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं कि क्या अभी भी इसका आवेदन हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जिन भी किसानों ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपना आवेदन किया है उनका जो स्टेटस है अभी वो कैसे चेक कर पाएंगे कि उनका जो स्टेटस है वो पास दिखा रहा है, अप्रूव है या पेंडिंग है या रिजेक्ट हो गया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपको कितनी राशि का रकम भुगतान सरकार करने वाली है। तो जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन समाधान में। और इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल में मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्या अभी भी इसका आवेदन हो रहा है, और आवेदन हो रहा है तो इसका जो अंतिम डेट है वो क्या है। तो आपको बता दें कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो आवेदन शुरू किए गए थे झारखंड में वो अगस्त के महीने में शुरू किए गए थे और इसका जो अंतिम डेट था वो 31 अगस्त रखा गया था। बाद में सरकार ने इनका जो डेट था वो बढ़ा के 15 सितंबर कर दिया था। फिर भी बहुत सारे ऐसे अभी किसान हैं जो बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 15 सितंबर तक भी अपना आवेदन नहीं करा पाए हैं और उनको अभी जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्या इसका डेट बढ़ाया गया है। तो आपको मैं कंफर्म बता दे रहा हूं कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो 15 सितंबर इसका लास्ट डेट रखा गया था उसके बाद इसका कोई भी डेट नहीं बढ़ाया गया था। अगर आपने इसके लिए आवेदन नहीं किया था तो आप अभी इसके लिए आवेदन नहीं करा पाएंगे क्योंकि इसका जो साइट है वो बंद कर दिया गया है। अब किसी भी प्रकार से इसमें नया आवेदन नहीं हो सकता है, बस आप इसमें अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपने अगर आवेदन किया है तो उसका जो स्टेटस है वो आप बहुत ही सिंपली तरीके से खुद से भी चेक कर पा सकते हैं। इसके लिए आपको बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चले जाना है और आप वहां से खुद से इसके जो डिटेल्स जानकारी है कि आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हुआ है या पास है या पेंडिंग है उसके बारे में आप जानकारी पा सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही डिटेल्स वीडियो बना के दे दिया है तो आप उस पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं कि आप कैसे स्टेटस चेक कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कितनी राशि का भुगतान आपको सरकार करने वाली है। तो आपको पता होगा कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपने जब आवेदन किया था तो आपको प्रज्ञा केंद्र की तरफ से एक स्लिप दिया गया था। उस स्लिप में आपको ध्यान होगा कि आपने जितनी भी फसल का वहां पे बीमा कराया था या जितनी भी जमीन का आपने वहां पे डिटेल्स दिया था उसी के हिसाब से आपका बीमा का राशि वहां पे शो कर रहा है। तो अगर आपका जो फसल है वो 80% तक बर्बाद होता है तो आपका जो स्लिप में जो डिटेल्स दिख रहा है कि कितनी क्लेम राशि है आपको वो मिलने वाली है, तो आप अपना स्लिप जरूर से जरूर चेक कर लें कि आपका जो स्लिप है उसमें आपका क्लेम जो राशि है वो कितना है। तो आप कंफर्म हो जाइएगा कि आपको इतनी ही राशि मिलने वाली है जब आपका फसल का नुकसान हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी प्रतिशत जो आपका फसल नुकसान होगा प्राकृतिक आपदा से तब आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें कि 30 से 80% तक का अगर फसल नुकसान होता है तो प्रतिशत के हिसाब से आपको पैसे सरकार की ओर से दिए जाएंगे। अगर 30% नुकसान होता है तो प्रति एकड़ लगभग 3000 की रुपए अगर आपको दिए जाएगी। और अगर आपका लगभग 80% का नुकसान हुआ है तो जो भी पूरा क्लेम आपको अपना रसीद में दिख रहा है वो पूरा क्लेम आपको मिलने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपने भी इसके लिए आवेदन किया है और आपको क्लेम के बारे में पता है नहीं है तो आप कैसे इसका जो क्लेम है वो जान पाएंगे। तो फसल बीमा योजना में जो क्लेम लेने के लिए आपको फसल खराब होने के 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना देनी होगी। आप फसल कटाई के 14 दिन बाद तक भी बीमा क्लेम का रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी फसल खराब होती है तो बीमा मिलना मुश्किल होगा। तो इसके साथ आप अपने मोबाइल की मदद से भी बीमा क्लेम का रिपोर्ट कर सकते हैं और इसकी प्रक्रिया है वो आगे वीडियो में आपको जानकारी दे दी जाएगी कि आपके अगर राज्य में अगर फसल बर्बाद हुआ है तो आप इसको कैसे क्लेम करके अपना जो राशि है वो प्राप्त कर पाएंगे। तब तक आप समय समय पे बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो स्टेटस है उसको चेक
चेक करते रहिए कि आपका पेंडिंग है या अप्रूव हो चुका है या किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया है। तो अगर जिस भी कारण से आपका जो स्टेटस अभी शो कर रहा है उसको आप पैनी नज़र बना के देखते रहिएगा, क्योंकि आपको इसमें छोटी मोटी रकम नहीं मिलने वाली है। सरकार की ओर से यहाँ पे बहुत अच्छी खासी रकम आपको मिलने वाली है, तो आप इसका विशेष ध्यान देंगे। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आप इस चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।